हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। सो मच पेन, सो मच इल्यूज़न इस टाइम लाइफ में क्रिएट हो रही है कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की। और मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प कर सकूँ, इसलिए पूरा वीडियो सुनिएगा। बहुत सारी गाइडेंस है इसमें, शायद आपको इससे ज़रूर हेल्प मिले। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि बहुत सारा पेन, बहुत सारा इल्यूज़न इस टाइम आप लोगों की लाइफ में क्रिएट हो रहा है। और हार्ट चक्रा इतना ज़्यादा हैवी हो रखा है, पेन इस हद तक हो रहा है कि पहले कभी भी नहीं हुआ होगा। हार्ट चक्रा इस तरीके से पर्च कर रहा है, स्पिन कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, जो जो हो सकता है सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। और कभी कभी इतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा पेन हो रहा है कि आपको लगेगा कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। सडन ब्रीथिंग इशू आपको स्टार्ट हो सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बैठे बैठे आपको बेचैनी स्टार्ट हो सकती है, कुछ समझ नहीं आएगा, रोने का मन कर सकता है। और काफ़ी डीएफ रो भी रही है, पर्जिंग भी उन्हें हो रही है क्योंकि उनसे गलतियां हो रही हैं। एक चीज़ तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो रिग्रेट की एनर्जी में आ रही है क्योंकि वो मिस्टेक्स कर रही हैं, और फिर गिल्ट की एनर्जी में आ रही है कि मैंने ये क्यों कर दिया। जैसे किसी से लड़ाई कर लेना, कुछ भी बोल देना, अगर उनके बच्चे हैं तो उनको मारना या कुछ भी डांटना, फिर बाद में वो बहुत गिल्ट की एनर्जी में जाएंगे कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया, मेरा इतना इनर वर्क सब कुछ वेस्ट हो गया। इस टाइम जो इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है, 7-7 का पोर्टल गया है, 8-8 का पोर्टल सामने ही नज़दीक है, और इस टाइम हम इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे कर सकते हैं। डीएम को तो हम चेस कर ही रहे हैं, उनको तो हम लेट गो कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कितनी भी हम कोशिश कर लें लेकिन उनको भुला पा ही नहीं रहे हैं, और इसीलिए हम इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये जानकर कि डीएम को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, डीएम चेंज ही नहीं हो रहे हैं। इतना इनर वर्क करने के बाद भी बात करना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड जोन पे रख के बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए डीएफ, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं डीएम से फ्रेंड की तरह तो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती, लेकिन बात भी करना है, कमिटमेंट भी चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप एक दो काम कर सकते हो। पहली बात तो तुरंत आप उनसे कांटेक्ट ख़त्म कर दो, क्योंकि आप बात करना चाहते हो लेकिन फ्रेंड की तरह नहीं। तो क्या करोगे, बात यहाँ पे ख़त्म कर दो। कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए अपने ऊपर काम करिए। हील आप जब हो जाएंगे तो वहाँ पे भी चेंजेस आएंगे। साथ में अगर वो कमिटमेंट आपको नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, आप ये कर सकते हैं कि बात आप ऐसा करो लेकिन उनको ज़रा भी ये एहसास ना हो कि आप ना बहुत ऑब्सेस्ड हो उनसे शादी करने के लिए। उनको बिल्कुल भी फील ही ना करवाओ। बात करो तो यहाँ वहाँ की बातें करो, उनके बारे में ज़्यादा मत पूछो। अपने बारे में बताओ कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कहाँ कहाँ आप घूमने जा रहे हो, क्या क्या शॉपिंग कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं। हर बातें आप बताओ उनको, लेकिन ज़बरदस्ती का कि अभी किस लड़की के साथ हो, क्या रिश्ते आ रहे हैं क्या, ये सब कुछ ना पूछना बंद करो। तो उनको भी ना ये लगेगा कि यार ये मुझ पर इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रही। पहले तो बड़ा इंटरेस्ट दिखाती थी, पहले तो दिन भर पूछा करती थी कि कहाँ पे हो, किसके साथ हो, शादी कब करोगे, कब कमिटमेंट दोगे। तो वो बातें बिल्कुल ख़त्म करो, बिल्कुल चेंज हो जाओ। जैसे डीएम इन सारी बातों से भागा करते हैं ना, जो इमोशनल करती है बातें, उससे वो भागा करते हैं। अब आप ना उनकी जगह ले लो। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ना डीएफ, उनको ये एहसास ही कैसे होगा कि आप ना चेंज हो गए हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी शादी उनसे हो या ना हो। जब आप ऐसा करोगे ना, तब वो परेशान होंगे, और फिर वो किसी ना किसी तरीके से बातें करेंगे, बात छेड़ेंगे, या कोई ना कोई रीज़न देंगे, या फिर वो खुद आपको कमिटमेंट देंगे ज़रूर। ये अपनाई हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, और देखो इसका रिज़ल्ट आपको कैसे मिलता है। मिरर एक्सरसाइज भी आपको करना है। कैसे आप करोगे, डीएम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं ना, एक पेन से, एक कलर के पेन से, जैसे ब्लू कलर का पेन ले लीजिए, वहाँ पे लिखिए कि मेरा जो डीएम है ना वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है। नीचे सेकंड लाइन में ना आप रेड कलर का पेन ले लो और उसमें लिखो कि मैं खुद को कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ। और फिर उसके बाद अपनी आइज़ को बंद करके देखिए कि आप अपने लाइफ में किस जगह पे खुद को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कोई भी बात हो सकती है, कुछ काम करने का आपने
उठाना होगा, बट वो काम आपने नहीं किया। बहुत सारे काम होते हैं दिन भर में, आप बोलते तो हो कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, बट करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो वही सब कुछ ना डीएम मिरर कर रहे हैं। शादी को लेके मत जोड़ो कि मैं तो तैयार हूँ डीएम से शादी करने के लिए, मैं तो किसी से भी शादी नहीं कर रही हूँ। फिर डीएम क्यों मिरर कर रहे हैं? कहाँ पे, किस जगह पे मिरर कर रहे हैं? कहीं से भी मिरर कर सकते हैं, कहीं से भी मिररिंग हो सकती है। कमिटमेंट का ही इशू आपको बस दिखाना है और उस जगह पे आपको काम करना है। तो ये भी करिए डीएफ, क्योंकि इस टाइम ना ये पेन सबसे ज़्यादा आपको फील हो रहा होगा कि इतने सालों से हम इतना इनर वर्क कर रहे हैं, बट डीएम कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। चेंज तो हुए हैं, बात करना चाहते हैं, आ भी रहे हैं, खुद से भी मैसेज कर रहे हैं, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है जो डीएफ और डीएम अनमैरिड हैं, तो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। और देखो, अब ये क्वेश्चन आएगा कि जो डीएफ और डीएम मैरिड है तो क्या उनकी शादी नहीं होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन वो आपके कर्मास पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में नहीं रखना है कि आपको डीएम से शादी करनी है। इसका असर ना आपकी इनर वर्क पे पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप ना इतना इनर वर्क करते हो ना, तो आप ये सोच लेते हो कि जो भी मैं इनर वर्क करूँगी वो सिर्फ़ और सिर्फ शादी के लिए करूँगी। तो फिर क्या होगा, डिवाइन भी ना फिर आपको वहीं पे उसी लूप में ना घुमाते रहेंगे कि कब तक आप इस शादी वाली एनर्जी में रहोगे। इसलिए ध्यान में रखिए, अगर बात हो रही है जैसे डीएम चाहते हैं ना, अभी वैसे ही बात करो। यहाँ पे आपको हील होने की ज़रूरत है। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको वो सब कुछ चाहिए, तो फिर इनर वर्क आप कर ही क्या रहे हो? जब वो पर्सन बिना इनर वर्क किए हुए हील है, बैलेंस है, इतना वो ऑब्सेस्ड नहीं है शादी के लिए, तो फिर आप कैसे बोलते हो कि मैं 5D में पहुंच चुकी हूँ या पहुंच चुका हूँ? 5D में तो ये एनर्जी रहती ही नहीं ना शादी के लिए। आप उन डीएफ को देखना जिनका रीयूनियन हो जाता है ना, या रीयूनियन के कुछ पहले ही, कुछ मंथ पहले ही उनकी ये एनर्जी रहती ही नहीं है कि मुझे मेरे डीएम से शादी करनी है। वो एकदम बैलेंस हो जाती है। और कई डीएफ को ना ये भी बोलते हुए देखा है कि मैम अब डीएम जब आएंगे ना, तो मुझे तो उससे बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, मैं उसको अपने अंदर ही फील करती हूँ। कोई हेट वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन वो जैसा पहले प्यार था ना, वो एकदम गुम सा हो गया है। तो ऐसी एनर्जी में आप आ जाओगे डीएफ। तो अगर ऐसी एनर्जी में हो ना, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि डीएम आपको कमिटमेंट दे, तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। हील करिए खुद को। सब कुछ होता है जर्नी में, शादी भी होती है। जो डीएफ और डीएम मैरिड है ना, उनका डाइवोर्स होके उनके डीएम से भी शादी होती है, लेकिन पहले हमको खुद को हील करना है, अपने शैडो पे काम करना है। और इस टाइम और आने वाले जो एक हफ्ता रहेगा ना, ये और मुश्किल का टाइम होने वाला है, जहाँ पे आपकी जो शैडो है ना, डीप में जाके वहाँ पे क्लींजिंग होने वाली है। और ये बात ना आपको खुद अब दिखाई देगी कि अब तक ये शैडो आपके अंदर थे, और ये ना आपके डीएम के साथ भी होगा। शैडो पे काम चल रहा है, और आने वाला जो एक हफ्ता होगा ना, वो और मुश्किल का टाइम होगा। जो भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, ईगो वाली एनर्जी है, या आप गुस्सा बहुत करते हो, इल्यूजन में जाते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, डाउट की एनर्जी में हो, वो एनर्जी फिर से बाहर आने वाली है। आपको लगेगा कि जब मेरी अवेकनिंग हुई थी, जैसे मैंने फ़ील किया था इस टाइम, वैसे ही मैं फ़ील कर पा रही हूँ। एक डार्क नाइट वाली सिचुएशन, एक टावर मोमेंट वाला फेस आप देख सकते हो अपने लाइफ में। जो काम अच्छे से चल रहे थे, सडन रुक जाना, हेल्थ इशू दिखाई देना, सडन लड़ाई झगड़ा होना, एनर्जी आपकी चेंज हो रही है। बैलेंस थे, लेकिन अब सडन क्या होगा, एनर्जी आपकी डिसबैलेंस होगी। फालतू के लड़ाई होंगे, फालतू का ओवर थिंकिंग होगा, किसी को भी कुछ भी बोल देना, फिर गिल्ट की एनर्जी में आना, फिर रोना, फिर सोचना कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ये जो भी होगा ना डीएफ, ये अच्छे के लिए ही होगा। मैं जैसे कि हर बार बोलती हूँ, जो भी हो रहा है ना, वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर आप लड़ाई भी कर रहे हो ना, तो भी ये अच्छे के लिए है। क्योंकि देखो, लड़ाई हो गई, जो हो गया सो हो गया, उसको फिर सोचना नहीं है। लेकिन आपको पता तो चलेगा ना कि अब तक ये आपके अंदर है इशू। आप बोलते हो कि डीएम क्यों नहीं आ रहे हैं, रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो क्या इस एनर्जी में रीयूनियन पॉसिबल है? खुद को आप देखिए मिरर के सामने जाके खड़े होके कि आप ऐसे हो, तो क्या डीएम आएंगे अभी? क्योंकि वो आएंगे थोड़े ही दिन, 2-4 दिन आप बात कर लोगे, चौथे पाँचवें दिन से ना फिर लड़ाइयाँ होगी, आप चेजिंग वाली एनर्जी में आ जाओगे। डिवाइन को सब कुछ पता है, और इसीलिए अभी आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है, या आते हैं तो फिर वो चले जाते हैं, बात नहीं करते हैं, इसी एनर्जी के चलते हुए डीएफ।
और ये आपके डीएम को भी पता है कि अभी आप बैलेंस में नहीं हो। जिस तरीके से आप बात करते हो या फिर नो कांटेक्ट में भी हो ना, तो उनको एनर्जी भी जाती है, साथ में डिवाइन को भी पता है कि अभी आप हील नहीं हुए हो। तो ये जो टाइम मिला है ना, जो पोर्टल्स मिलते हैं, हमको बताया जाता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, उसको हील करना है, ना कि ये सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतना ट्रिगर्स क्यों मिल रहे हैं, मेरी ऐसी एनर्जी क्यों है, मनी ब्लॉकेज का इशू क्यों है। जो भी है, जो भी दिखाया जा रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके इशू को हील करवाने के लिए किया जा रहा है डियर। जिस दिन आप ये बात समझ जाते हो, उसी दिन से ही हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप बैठ के कोई भी चक्रास नहीं कर रहे हो, कोई भी मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, बस आप अवेयरनेस में आ जाते हो कि मैं यहाँ पे वो गलती नहीं करूँगी, आप हील हो जाओगे डियर। और जिन डीएफ के डीएम थर्ड पार्टी में हैं, तो उनके डीएम ना अब अपने कार्मिक से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करेंगे। आने वाले हफ्ते से आप ये देखोगे ज़्यादा ये एनर्जी पीक पे आएगी। उनको बिल्कुल भी वहाँ सुकून, पीस फील होगा ही नहीं। उनको अपने डिसीजन पे ना पछतावा भी हो सकता है कि मैंने जो चूज़ किया है या किया था, क्या वो सही है डीएफ के अगेंस्ट। तो ये एनर्जी ना उनको भी परेशान कर रही है, क्योंकि उनका भी शैडो वर्क हो रहा है इस टाइम। तो उनके अंदर जितने भी शैडो हैं, निगेटिविटी है, उनको दिखाने के लिए ये सब कुछ फील करवाया जा रहा है डियर। सिर्फ अकेले आपके साथ काम नहीं हो रहा है, उनके साथ भी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपको इतना इनर वर्क पता है, हीलिंग पता है, तो क्या है कि जब भी आपको कुछ भी फील होता है तो आप फटाक से वो सब कुछ कर लेते हो। तो वही सब कुछ करना है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है। बस अपनी हीलिंग्स करिए, और जो भी इशू सामने आ रहा है ना, ये आपके अंदर अभी दबे हुई चीज़ें थे जो कि बाहर आ रहे हैं। डिवाइन उस पर टॉर्च मार रहे हैं कि देखो, बहुत बोलते हो ना कि कब होगा रियूनियन, कब होगा। अभी भी आप वेटिंग की एनर्जी में हो तो क्या हील हुए हो, अभी भी आप डीएम को कर्स कर रहे हो तो क्या हील हुए हो, अभी भी डीएम को सरेंडर नहीं किए हो तो क्या ही हील हुए हो डियर। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डियर। थैंक यू सो मच।